कक्षा 10 गणित का तीसरा पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a, b तथा c होती हैं वास्तविक संख्याएं तथा x और y होते हैं चर। यहाँ पे x और y की जगह कुछ भी आ सकता है, a से लेके z तक कुछ भी आ सकता है। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब इन्होंने बताया 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो जो आफ्ताब की उम्र है वो उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, 7 साल पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर वर्तमान उम्र इनकी x वर्ष है, तो 7 साल पहले इनकी उम्र कितनी रही होगी, x से 7 कम रही होगी, यानी कि x माइनस 7 वर्ष पूर्व इनकी पुत्री की आयु थी y माइनस 7 वर्ष। अब यहाँ से हमें x माइनस 7 वर्ष ये है आफ्ताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व, और y माइनस 7 ये है उम्र किसकी, इनकी पुत्री की 7 वर्ष पहले। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना आयु में बड़े हैं। यहाँ से हमें समीकरण बना लेना है, तो x माइनस 7 ब्रैकेट से इनको बाहर निकाल लेना है, x माइनस 7 होएगा और 7 का गुणा y से यहाँ पे हो जाएगा 7y और माइनस 7 सते 49। और यहाँ पे अब 7 को इधर भेज देना है, यानी 7 का पक्षांतरण कर देना है और 7y का इधर रख लेना है। तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7y और बराबर माइनस 49, और यहाँ माइनस से हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस 7y बराबर 49 माइनस में 7 प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 42। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। दूसरी बात इन्होंने बताई है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि वर्तमान उम्र इनकी आफ्ताब की x वर्ष है और इनकी पुत्री की y वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें लिखना है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। प्रेजेंट टाइम में इनकी उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगी इनकी उम्र x प्लस 3 वर्ष। और पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब यहाँ से हमें x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आफ्ताब की उम्र पुत्री की आयु से 3 गुनी रह जाएगी 3 साल बाद, तो यहाँ पे हमें 3 से गुणा कर देना रही। जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तब इनकी उम्र के बराबर पुत्री की उम्र आएगी। तो यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y से 3y और प्लस यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 का पक्षांतरण इधर कर देना है और 3y को इधर ले लेना है। तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3y और बराबर 9 माइनस 3, और यहाँ पे मिलेगा हमें x माइनस 3y और बराबर 9 से 3 निकल गए, यहाँ पे बचा 6, x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा हुआ दूसरा समीकरण, और ये था हमारा पहला समीकरण।
तो ये हुआ इनका बीजगणितीय रूप। अब यहाँ से हमें बनाना है इनके लिए ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले इनके x और y के मान निकाल लेना है, इसके लिए और इसके लिए भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, लिखेंगे समीकरण 1 के लिए x माइनस 7y और बराबर माइनस 42 है, और यहाँ पे माइनस 7y को पक्षांतरण कर देना रहेगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 7y और माइनस 42। अब यहाँ पे x और y के मान हमें लिख देने हैं, x की जगह और y की जगह ऐसे मान रखने हैं जिससे समीकरण संतुलित हो जाए, अर्थात दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं, यहाँ पे y की जगह अगर हम रख रहे हैं 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 छंग 42, 7 का गुणा 6 से 7 छंग 42 हुआ, और 42 से 42 निकल गया तो बचा क्या 0। इधर इस पक्ष में हमें मिला 0, तो इस पक्ष में हमें क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, तभी दोनों पक्षों का मान बराबर होगा। तो यहाँ पे y की जगह 6 रखेंगे तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा, तभी जो है ये समीकरण संतुलित होएगा। अब यहाँ पे 7 छंग 42, 42 से 42 निकल गया 0 बचा, और x की जगह भी 0 है। तो इससे समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर है। एक मान और इसमें निकाल लेंगे। अब यहाँ पे y की जगह हमने रख दिया 7, तो 7 सत्ते हुआ 49, 49 से जब 42 निकल जाएगा तो बचेगा 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। अब यहाँ पे x की जगह कितना आया 7 आया, और y की जगह कितना आया 7 आया। अब अगर यहाँ पे हम 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49 हुआ, 49 से 42 निकलेगा तो बचेगा 7, इसलिए यहाँ पे x का मान कितना रहेगा 7 ही रहेगा। तो ये समीकरण 1 के लिए x और y के मान आ गए, 2 मान। अब यहाँ पे हमें निकालना है समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 हमारा ये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 6 और प्लस 3y, x बराबर 6 प्लस 3y। यहाँ पे माइनस 3y का पक्षांतरण हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस 3y है, और जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x और y के मान लिख देने हैं। अब यहाँ पे अगर हम y की जगह 0 रख दें तो यहाँ पे 3 का गुणा जब 0 से होएगा, क्योंकि y की जगह 0 है तो 3 शून्य शून्य हुआ, और शून्य जब 6 में जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा, अर्थात x की जगह पे हमें 6 रखना पड़ेगा। इससे दोनों पक्षों का मान बराबर है। अब यहाँ पे एक मान और ले लेना है हमें। अब यहाँ पे अगर हम ले लें y की जगह -1, y की जगह अगर हम ले रहे हैं -1, तो यहाँ पे जब 3 का गुणा -1 से होएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, यानी कि -3 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 6 में -3 जुड़ेगा तो यहाँ पे निकल के आएगा, 6 में जब -3 जुड़ेगा तब निकल के आएगा +3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 3 प्लस में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम मान ये रखेंगे दोनों तो समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह 6 है और y की जगह 0 है, तो 3 शून्य शून्य, और यहाँ पे शून्य मिला टोटल। यहाँ पे 6 और 0 6 ही हुआ, और यहाँ पे बाएं पक्ष में हमें 6 मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो 3 एकम 3 -3 हुआ, और ये 6 प्लस में और -3, तो 6 प्लस में और -3 यानी कि +3 हुआ। तो इधर दाएं पक्ष में +3 और इधर भी +3 ही है। अब इन मानों से हमें ग्राफ बना लेना है। ये आपका हुआ, ये मूल बिंदु हुआ, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, और यहाँ पे -1 रहेगा, और यहाँ पे -2 रहेगा। ये आपका 1 यहाँ पे, और इनके बीच में दूरी बराबर रखनी है। 2 हुआ यहाँ पे, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7, तो यहाँ पे हमें 7 तक जाना है। और यहाँ पे 1 हुआ, ये आपका 2, ये 3, ये 4 और 5, 6 और 7। इसे हम कहते हैं x डैश, और यहाँ पे बोलते हैं इसे x, और इसे नाम देते हैं y डैश, और इसको नाम देते हैं y। तो यहाँ पे जो पड़ी रेखा है इसको हम कहते हैं x और x डैश, और जो खड़ी रेखा है उसको कहते हैं y और y डैश। दाईं तरफ और ऊपर धनात्मक संख्याएं आती हैं, और बाईं तरफ और नीचे ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। यहाँ पे ये धनात्मक संख्याएं हैं, ये धनात्मक संख्या हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्या।
अब इन मानों से हमें रेखा खींचनी है, इस मान से और इस मान से हमें रेखा खींचनी है इस ग्राफ पे। तो यहाँ पे x की जगह 0 है और y की जगह 6 है। तो इस ग्राफ में हम देखेंगे कि इस ग्राफ में देखेंगे कि x अक्ष पे 0 कहाँ पे है। तो x अक्ष पे ये आपका -2 -1 और ये हुआ x अक्ष पे 0, ये हमारा मूल बिंदु है, यही हमारा x अक्ष पे 0 हुआ। और y अक्ष पे कितना है 6, तो y अक्ष ये हमारा y अक्ष है, तो यहाँ पे y अक्ष पे ये हमारा 6 हुआ, अर्थात 0 और 6, 0 और 6 ये बिंदु हो जाएगा 0 और 6 यहाँ पे। फिर क्या है 7 और 7, यानी x अक्ष पे 7, x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे भी 7, ये x अक्ष है, x अक्ष पे 7 आना चाहिए और y अक्ष पे भी 7 आना चाहिए। तो हम बिंदु वहाँ पे रखेंगे जहाँ से हमें x अक्ष पे 7 दिखे और y अक्ष पे भी 7 दिखे। तो यहाँ पे हम x अक्ष पे यहाँ पे 7 हुआ और y अक्ष पे यहाँ पे 7 है, तो ये बिंदु हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बिंदु से यहाँ पे 7 दिख रहा है और इस बिंदु से हमें यहाँ पे x अक्ष पे 7 दिख रहा है, x अक्ष पे 7 दिख रहा है और इस बिंदु से y अक्ष पे भी हमें 7 दिख रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 7 और 7। अब इनको मिला देना है, इनको यहाँ से मिला देना है और इसको जब मिलाएंगे तो ये समीकरण के लिए एक रेखा हो जाएगी। इस समीकरण के लिए x - 3y बराबर 6 के लिए एक रेखा हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें इनके लिए ग्राफ खींच देना है, इसी तरीके से इसके लिए हमें रेखा खींचनी है। तो यहाँ पे 6 और 0 दिखना चाहिए, x अक्ष पे 6 दिखे, x अक्ष पे 6 यहाँ पे है और y अक्ष पे 0 दिखे, तो ये हमारा y अक्ष, यानी बिंदु हमें ऐसी जगह रखनी है जहाँ से x अक्ष पे 6 दिखे और y अक्ष पे 0 दिखे। तो हमारा बिंदु x अक्ष पे 6 दिखना चाहिए, x अक्ष पे 6 हुआ, ये हमारा x अक्ष है, यहाँ पे 6 हुआ और y अक्ष पे 0 दिखना चाहिए। तो y अक्ष हमारा ये है, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे बिंदु रखा जाएगा। और इसके निर्देशांक क्या है 6 और 0, 6 और 0, या इस बिंदु के निर्देशांक क्या है 6 और 0। यहाँ पे फिर 3 और -1 दिखना चाहिए, x अक्ष पे 3 दिखना चाहिए, y अक्ष पे -1 दिखना चाहिए, x अक्ष पे 3 और y पे -1, तो ये हमारा y हुआ और ये x हुआ। तो x पे 3 है, ये 3 हुआ और y पे -1 हुआ, यानी कि बिंदु यहाँ पे रखा जाएगा और इन बिंदु को अब मिला देना है, इससे ग्राफ तैयार हो जाएगा।